प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने पशु प्रचर का पूरा पेपर लेकर आ चुका। दोस्तों क्या दोस्तों, पशु प्रचर एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी ध्यान से सुनेगा। आज मैं आपके सामने पशु प्रचर का पूरा पेपर लेकर आ चुका। दोस्तों यही प्रश्न आपके पशु प्रचर के एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों, तो क्लास में आपको एंड तक बना रहना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं भाई। चलो पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। पहला प्रश्न आ चुका है दोस्तों। पहला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। जैसलमेर का किला पहाड़ी पर है, यानी कि जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पर है? त्रिकुट के पहाड़ी, खो मेसा का पठार है, या दोस्तों चिड़िया टोक पहाड़ी पर है? चलो बताओ, जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पर है? दोस्तों क्वेश्चन को मोस्ट लगा लो दोस्तों। आज मैं आपको पूरा पेपर करा रहा हूँ दोस्तों। आंसर दो भाई सभी। क्यों जी, त्रिकुट के पहाड़ी पर, किस पहाड़ी पर जैसलमेर का दुर्ग है? त्रिकुट के पहाड़ी पर है। बात की जाए जैसलमेर का दुर्ग किस श्रेणी में आता, तो धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। किसमें आता है दोस्तों? धानवन दुर्ग की श्रेणी में जैसलमेर का दुर्ग आता। चलो अगला ऑप्शन है, सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है? बताओ सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों सबको आंसर देना है। आंसर देने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा, जल्दी बता दो सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है। कोटा, जयपुर है, उदयपुर है, या दोस्तों अजमेर में? सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों एक बार क्लास को लाइक कर दो। क्या कर दो? क्लास को लाइक कर दो। और चैनल को जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं करका वो विद्यार्थी चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। कि सहेलियों की बाड़ी गुरुजी ये आपके उदयपुर में, कहाँ पे दोस्तों? उदयपुर में। उदयपुर को क्या कहा जाता? उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता? उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता। अगला ऑप्शन देखो दोस्तों। अंतिम दिनों में आपको एक क्वेश्चन करा दोस्तों, अंतिम दिनों में तैयारी करवा रहा दोस्तों। आज के जो प्रश्न है सारे के सारे प्रश्न आपको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। पशु प्रचर का आपके सामने पूरा पेपर है दोस्तों। क्या है? पशु प्रचर का आपके सामने पूरा पेपर लेकर आ चुका दोस्तों। अगर आप चाहते हो अपना सिलेक्शन लेना तो आज की क्लास आपको पूरी अटेम्प्ट कर लेना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। बता दो भाई, फुलवारी के नाल है अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? फुलवारी के नाल अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, धौलपुर है, या दोस्तों बारह में? चलो आंसर दो भाई जल्दी। एक बार क्लास को भी लाइक कर दो। क्या कर दो? क्लास को भी लाइक कर दो। और फुलवारी के नाल अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? सबको आंसर देना। क्यों रह तो उदयपुर जिले में। कहाँ पे दोस्तों फुलवारी के नाल अभ्यारण्य है? या आपके उदयपुर में दोस्तों। कहाँ पर है? उदयपुर भाई, बिल्कुल सही कमेंट करो। उदयपुर कमेंट करो ना, सही कमेंट आ रहा भाई। ऑप्शन नंबर है बी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। चलो अगला ऑप्शन है कि लेटेराइट मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? डूंगरपुर है, नागौर है, जैसलमेर है, या दोस्तों श्री गंगानगर? चलो भाई आंसर दो, जल्दी आंसर दो। आंसर देने में कोई इधर पीछे नहीं रहेगा। हाँ भाई सभी के कमेंट आ रहे, कमेंट में पूरे देख रहा हूँ, सभी का देख रहा हूँ। और याद रहे दोस्तों, आज की क्लास आपको सभी को पूरी क्लास देखनी, क्योंकि जो लेटेराइट मिट्टी ये आपके राजस्थान के दक्षिण भाग में पाई जाती है। किस भाग में पाई जाती है? राजस्थान के दक्षिण भाग में पाई जाती है। और दक्षिण भाग में भी गुरुजी डूंगरपुर जिले में। क्या दोस्तों? डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर है ए आप सभी का सही। क्या रहा? ए ऑप्शन आप सभी का सही रहा। चलो अगला ऑप्शन है, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई है। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई है 445 किलोमीटर है, 448 किलोमीटर है, 550 किलोमीटर है, या 492 किलोमीटर? बताओ भाई, सबको आंसर देना। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई बतानी। यहीं पे आकर इंदिरा गांधी आपको फीडर नहर की लंबाई पूछे ना, तो फीडर नहर की लंबाई 204 किलोमीटर। कितनी है? फीडर नहर की लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर है। और मुख्य नहर की लंबाई बात की जाए यहाँ पे, तो मुख्य नहर की जो लंबाई है ये 445 किलोमीटर। कितने हैं? 445 किलोमीटर है। बिल्कुल सबका ऑप्शन रहा ऑप्शन नंबर है। यहाँ पे दोस्तों मुख्य नहर की पूछी, ना कि आपको कुल नहर की पूछी, आपको मुख्य नहर की बात हुई यहाँ पे। तो मुख्य नहर की यहाँ पे 445 किलोमीटर भाई, बिल्कुल शानदार। सबका आंसर मैं सभी का देख रहा हूँ। याद है दोस्तों, क्लास पूरी देखनी है, एक भी अपना आपको छोड़ना नहीं भाई। चलो अगला ऑप्शन है कि थार का घड़ा किसे कहा जाता? थार का घड़ा किसे कहा जाता? खारा नलकूप को, चांदल नलकूप को, ताजा तालाब को, या उपयुक्त में से कोई ने? बता दो, सबको आंसर देना कि थार का घड़ा किसे कहते हैं? तो बोले थार का जो घड़ा है ना, ये आपके चांदल नलकूप को कहते हैं। किसे कहते हैं? चांदल नलकूप को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर है भाई। वेरी गुड, सबका आंसर है। चांदल नलकूप है कहाँ पर है? आपके जैसलमेर में दोस्तों। कहाँ पर है? ये आपके जैसलमेर। अगर आपसे ये भी पूछा जाए ना तो बता दीजिएगा भाई। बिल्कुल शानदार, ऑप्शन नंबर बी आ रहा, बी करेक्ट कर रहे हो भाई। हाँ चलो अगला ऑप्शन। और याद रहे आज का पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना, एक भी अपना आपको छोड़ना नहीं भाई। चलो अगला प्रश्न है कि नाथ द्वारा चित्रकला। क्या दोस्तों? नाथ द्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है बताओ? कि मूर्ति कला के लिए, भित्ति चित्रण के लिए, फट चित्रण के लिए, या दोस्तों पिछवाई के लिए? चलो आंसर दो कि नाथ द्वारा चित्रकला शैली किसके लिए प्रसिद्ध भाई। चलो जल्दी आंसर दो और सबको आंसर देना है। आंसर देने में कोई
विचार विचय रहेगा कि जी नाथ द्वारा चित्रशैली किसके लिए प्रसिद्ध है? पिछवाई कला के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? पिछवाई कला के लिए। अगर आप भी पिछवाई बता रहे हो ना, हाँ भाई बिल्कुल से बता रहे हो, पिछवाई बताने वाले का सभी का से आंसर रहा ऑप्शन नंबर डी कमेंट करे ना। वेरी गुड भाई, डी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे क्या रहा? सही आंसर है रहा भाई। चलो अगला ऑप्शन है कि रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से? रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से? पूंगी, ढोलक, अलगोजा या दोस्तों शहनाई। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से भाई? क्वेश्चन को स्टार लगा लो भाई, क्या कर लो? क्वेश्चन को स्टार लगा लो। और दोस्तों क्लास का टाइम कब कब है? टाइम भी नोट करो। सुबह को आपको क्लास कब मिलती है? सुबह को आपको प्रतिदिन क्लास कब मिलती है? तो सुबह को आपको प्रतिदिन 7 बजे क्लास मिलती है। कब मिलती है? 7 बजे मिलती है। शाम को एक क्लास आती है, कब आती है? शाम को एक क्लास आती है आपको 4 बजे को। कब मिलती है? 4 बजे को। एक और शाम को हमारी क्लास आती है जो शाम को कब मिलती है? वो आपको 8 बजे क्लास नियमित रूप से मिलेगी भाई। हाँ ये फिक्स टाइम 10th क्लास है, आपको नियमित रूप से मिलेगी। बिल्कुल से भाई। यहाँ पे अलगोजा आ रहा है, क्या रहा दोस्तों? अलगोजा कमेंट करें। अलगोजा कमेंट करने वाले का सभी का सही। अलगोजा के बारे में बात की जाए, अलगोजा एक प्रकार का सुशिर वाद्य यंत्र। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अलगोजा आपके सुशिर वाद्य यंत्र भाई। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने। अगला ऑप्शन है कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, पाबू जी या दोस्तों दादू दयाल के मल्ली कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की भी? चलो जल्दी जल्दी आंसर दो और सबको आंसर देना है। आंसर देने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा। एक बार क्लास को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आगामी जितने भी क्लास है सब क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कामड़िया पंथ की जो स्थापना है ना ये गुरु जी रामदेव जी ने की थी। किसने की थी? रामदेव जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलो भाई अगला ऑप्शन आज का। अगला ऑप्शन आज का मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है। मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है या दोस्तों जैसलमेर में। कि मथानिया सौर ऊर्जा जो परियोजना है ना ये कहाँ पे स्थित है भाई? चलो जल्दी जल्दी आंसर दो और सबको आंसर देना है। आंसर देने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा क्योंकि ये मथानिया है जन ये आपके जोधपुर में। दोस्तों कहाँ पर है? जोधपुर जिले में। जोधपुर के बारे में बात की जाए तो जोधपुर जिले को सूर्य नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता? जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता। इससे पश्चिम क्या दोस्तों? मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी आपके जोधपुर को कहा जाता। अगर आपसे पूछा जाए मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी आपके जोधपुर को कहा जाता भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो, राज्य में स्पेसमेंट उत्पादन होता है। कि राज्य में स्पेस का उत्पादन होता है दोस्तों गोटन में, ब्यावर है, चित्तौड़गढ़ है या दोस्तों प्रतापगढ़ में। कि राज्य में स्पेसमेंट का उत्पादन कहाँ पे होता? चलो आंसर भाई जल्दी जल्दी आंसर दो। देखो कमेंट करने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा, सबका यहाँ पे कमेंट आ जाना चाहिए। जैसे जैसे आपका कमेंट आएगा मैं आगे बढ़ जाऊंगा। कि गुरु जी गोटन, गोटन बिल्कुल से बता रहे भाई। गोटन कहाँ पे गुरु जी? गोटन आपके नागौर में। दोस्तों कहाँ पर है? गोटन आपके नागौर में। याद है दोस्तों आज मैं आपको पशु प्रजर का पूरा पेपर करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ दोस्तों? पशु प्रजर का आपको पूरा पेपर करा रहा हूँ। तो यानी कि आपको पशु प्रजर का पूरा पेपर क्या करना? अटेम्प्ट कर लेना भाई। वेरी गुड, सभी का यहाँ पे आंसर रहा। चलो अगला ऑप्शन है कि भीम सागर सिंचाई परियोजना का संबंध है। भीम सागर सिंचाई परियोजना का संबंध किससे? टोंक से, भीलवाड़ा, पाली या झालावाड़ से। चलो आंसर भाई जल्दी जल्दी सबको आंसर देना है। आंसर देने में कोई यार पीछे नहीं रहेगा। और याद रहे क्लास आपको पूरी देखनी है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना तो है ही नहीं भाई। क्यों जी भीम सागर सिंचाई परियोजना का संबंध है आपके झालावाड़ से। कहाँ से संबंध है? झालावाड़ से संबंध है। यानी कि झालावाड़ कमेंट करियो ना, झालावाड़ कमेंट करने वाले का क्या रहा? सबका राइट आंसर रहा ऑप्शन नंबर डी। क्या रहे? ऑप्शन नंबर डी आप सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने आज का कि नर्मदा के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा? अरे भाई नर्मदा बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बालोतरा, बीकानेर है, टोंक है या दोस्तों जोधपुर है। कि नर्मदा बनाने के लिए कौन सा स्थान है, कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे कमेंट आ रहा है टोंक। टोंक बिल्कुल से भाई, नर्मदा बनाने के लिए हमारा टोंक जिला प्रसिद्ध है। यहाँ पे बात की जाए नवाबों की नगरी किसे कहा जाता? तो नवाबों की नगरी के नाम से भी आपके टोंक जिले को जाना जाता है भाई। ऑप्शन नंबर है सी। क्या रहे? ऑप्शन नंबर सी कमेंट करिए ना। सही आ रहा है भाई, सी कमेंट करने वाले का सबका सही। अगला ऑप्शन है सूफी संत मीठे साहब की दरगाह स्थित है। सूफी संत है मीठे साहब की दरगाह स्थित है घाघरोन है, भटनेर है, अजमेर है या दोस्तों नागौर में। चलो आंसर दो भाई। हाँ याद रहे दोस्तों अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगामी हमारे जितने भी क्लास हैं सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कि सूफी संत मीठे साहब की दरगाह गुरुजी आपके घाघरोन के दुर्ग में। कहाँ पे दोस्तों? घाघरोन के दुर्ग में। घाघरोन का जो दुर्ग है ना ये आपके झालावाड़ में दोस्तों। कहाँ पर है? झालावाड़ जिले में। यहीं पे बात की जाए घाघरोन का दुर्ग है एक जल दुर्ग के श्रेणी में आता है। किसमें आता है दोस्तों? घाघरोन का दुर्ग है एक जल दुर्ग के श्रेणी में आता है भाई। वेरी गुड, सबका ऑप्शन यार भाई, क्या बात, मजा आ गया भाई। ऐसे क्लास से रेगुलर देखना चाहिए ना, ऐसे क्लास से रेगुलर देखना चाहते हो तो क्लास का टाइम नोट कर लो कि सुबह को आपको क्लास कब मिलती है। सुबह को आप क्लास मिलती है प्रतिदिन 7 बजे को। सुबह को प्रतिदिन 7 बजे मिलती है। और ये क्लास आपको शाम को मिलती है 4 बजे को मिलती है। शाम को 4 बजे को आपको प्रतिदिन शाम क्लास मिलती है। और एक और हमारी क्लास स्टार्ट कर दी मैंने शाम को ही 8 बजे को। कब दोस्तों? शाम को 8
बजे भी आप क्लास को ज्वाइन करना भाई। वेरी गुड, सबका आंसर आ चुका कि परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? कि गुरुजी परोपकारिणी सभा की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आ रहा भाई, एक कमेंट करिए ना। हाँ भाई, एक कमेंट करने वाले का सभी का क्या रहा? राइट आंसर है बिल्कुल, आप सभी का ऑप्शन नंबर ए आ चुका है। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आप सभी के सामने, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? राजस्थान है सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1917 में, 1919 में, 1923 में या 1927 में? क्यों जी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में हुई थी। कहाँ पे दोस्तों? वर्धा में हुई थी दोस्तों। कहाँ पे हुई थी? वर्धा। वर्धा को जी कहाँ पर है? वर्धा महाराष्ट्र में दोस्तों। कहाँ पर है? वर्धा आपके महाराष्ट्र में है। और याद रहे कब हुई थी? 1919 में थी। कब हुई थी? 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल से बता रहे भाई, ऑप्शन नंबर है बी आपका सही दोस्तों। हाँ भाई मजा आ गया और जो आता दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई। हाँ भाई रोजाना ऐसे आप क्लासें मिलेगी भाई, रोजाना आपको ऐसी कैसी क्लासें मिलती रहेगी भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है ट्रेंच कमीशन है का संबंध किस किसान आंदोलन से? ट्रेंच कमीशन का संबंध है किस किसान आंदोलन से है दोस्तों? बिजोलिया का किसान आंदोलन है, मेव का आंदोलन है, जाट किसान आंदोलन है या दोस्तों बेगू का आंदोलन? चलो भाई आंसर दो, सबको आंसर दे देना। और यहाँ पे आंसर है गुरुजी बेगू का किसान आंदोलन। कौन सा रहेगा? बेगू का किसान आंदोलन। ऑप्शन नंबर है डी कमेंट करने वाले का सबका सही। अगर आप भी डी कमेंट करिए ना सही भाई। अगला प्रश्न देखो कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार है, कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 869 किलोमीटर है, 1070 किलोमीटर है, 826 किलोमीटर है या 844 किलोमीटर है? दोस्तों यहाँ पे मैं आपको छोटे से कच्चे चित्र के माध्यम से समझाना चाहूंगा। क्या करूंगा कि आपके सामने कच्चा चित्र बनाते हैं आपका राजस्थान का। देखो अच्छी तरह से तो नहीं बनेगा, लेकिन जैसे बनेगा वैसे मैंने आपको बता दिया कि गुरुजी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हमारा पूर्व है। क्या दोस्तों? यहाँ पे हमारा पूर्व है। कि गुरुजी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा उत्तर है, उत्तरी बिंदु। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कौन सा? यहाँ पे गुरुजी हमारा पश्चिम है। कौन सा? और यहाँ पे आपका क्या रहा? यहाँ पे आपका दक्षिण आ रहा। क्या रहा? दक्षिण आ रहा। अब देखो भाई कि राजस्थान की उत्तर से दोस्तों यानी कि कौन से पूछे? उत्तर से दक्षिण की बात हो रही। कौन सी? यानी उत्तर से आपको दक्षिण पूछा, यानी उत्तर से दक्षिण कौन सी कितने रही है? उत्तर से दक्षिण तो हमारी कितने रहेगी? 826 कितने दोस्तों? 826 किलोमीटर है। अब यहीं पे आपसे पूछा जाए कि पूर्व से पश्चिम कितने? पूर्व से पश्चिम ये वाली, यानी पूर्व से पश्चिम की बात की जाए तो ये कितने रहेगी? 869 कितने रहेगी? 869 आपके पूर्व से पश्चिम। कि इन दोनों के मध्य अंतर कितना है? तो दोस्तों आपको माइनस निकाल देना। 869 है माइनस है 826, क्या कर देना? दोनों में अंतर निकाल देना। 43 किलोमीटर का इसमें अंतर आ जाएगा अगर आपसे कभी अंतर पूछा जाए तो यहाँ पे उत्तर से दक्षिण पूछा, मैंने दोनों आपको बता दी। उत्तर से दक्षिण आपके 826 है, 826 बता रहे हो, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो भाई। वेरी गुड। चलो अगला ऑप्शन आज को आपके सामने कि कमलनाथ पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? कमलनाथ पर्वत चोटी कहाँ पे स्थित है? उदयपुर है, सिरोही, चित्तौड़गढ़ है या दोस्तों अजमेर में? कमलनाथ है पर्वत चोटी कहाँ पे स्थित है दोस्तों? सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा कि गुरुजी कमलनाथ पर्वत चोटी की यहाँ पे बात हो रही है ना, ये आपके कहाँ पे रहेगी? ये आपके उदयपुर जिले में रहेगी। कहाँ पे रहेगी दोस्तों? उदयपुर जिले में रहेगी भाई। वेरी गुड। उदयपुर को क्या कहता? इसे राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। क्या कहते हैं? उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है भाई। चलो अगला ऑप्शन आज को आपके सामने कि राज्य का आर्द्रता वाला जिला कौन सा? कि राज्य का आर्द्रता वाला जिला कौन सा? श्री गंगानगर है, उदयपुर है, बांसवाड़ा क्या दोस्तों झालावाड़? आप सभी से क्या पूछा? राज्य का आर्द्रता वाला जिला पूछा है और राज्य का आर्द्रता वाला जिला रहेगा आपका झालावाड़। क्या है? झालावाड़, जिसे राजस्थान का नागपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे राजस्थान का नागपुर के नाम से भी जाना जाता। चलो भाई अगला ऑप्शन देखेंगे आपके सामने कि रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता? रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? सरदार रानी की बावड़ी, बटाडू का कुआं, रानी जी की बावड़ी या दोस्तों महिला बाग का जालरा? बताओ कि रेगिस्तान का जल महल गुरुजी बटाडू के कुएं को कहते हैं। किसे कहते हैं? रेगिस्तान का जल महल है आपके बटाडू के कुएं को कहते हैं। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी कमेंट करिए ना, सही कमेंट करिए भाई। बी कमेंट करने वाले का सबका सही। चलो अगला ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? रानी कर्णावती, रानी पद्मिनी, रानी प्रेमल देवी या रानी कुमल देवी? दोस्तों चलो आंसर दो, क्वेश्चन को स्टार लगा दो। क्या कर दो दोस्तों? क्वेश्चन को स्टार लगा दो। चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी गुरुजी? तो ये कर्णावती ने, रानी कर्णावती। ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आप सभी का ए से रहेगा। अगला ऑप्शन देखो, इससे पहले एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा, अगर आप भी दोस्तों
क्या करना चाहते हो, आप भी अगर पशु प्रचर में सिलेक्शन लेना चाहते हो, क्या है दोस्तों, अगर आप भी पशु प्रचर में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप सभी के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों की पीडीएफ तैयार कर दी दोस्तों। कितने प्रश्नों के, 5000 प्रश्नों की पीडीएफ तैयार कर दी, जिस पीडीएफ में आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी, प्रत्येक प्रश्न की आपको व्याख्या मिलेगी। और दोस्तों अगर आप इन अंतिम दिनों में, आपके पास जो कुछ दिनों का समय बचा, अंतिम दिन बचे, इन अंतिम दिनों में इस वीडियो को पढ़ कर एग्जाम देने जाते हो तो मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ कि आपका सिलेक्शन पक्का। और गुरुजी कि मुझे भी सिलेक्शन लेना, मुझे भी पीडीएफ पढ़नी, कहाँ पे मिलेगी पीडीएफ है, तो दोस्तों मैं सभी को बताऊं, इस पीडीएफ का 49 का इसका चार्ज है। कितना चार्ज है, इस पीडीएफ का 49 का इसका चार्ज है। और ये पीडीएफ मिलेगी कहाँ पे, नंबर नोट को जल्दी से, 6367 है 25 है 6234, नंबर चीज तरह देख लो, 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 49 का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना। क्या करना, 49 का चार्ज है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके आपको इसी नंबर में उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डालना। क्या करना, आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप में उसका स्क्रीनशॉट डालना। जैसे आप 49 पे करोगे उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और उसका स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पे आपको उसका क्या कर देना, व्हाट्सएप में उसका स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप स्क्रीनशॉट डाल दोगे 5 मिनट के अंदर मैं पीडीएफ डाल दूंगा। और वादा रहा दोस्तों, अंतिम दिनों अगर आप इस पीडीएफ को पढ़कर एग्जाम देने जाओगे ना तो आपका बेड़ा पार है, आपका सिलेक्शन। और यही जो नंबर है ना, यही नंबर आपको मोबाइल की स्क्रीन में भी दिख रहे होंगे भाई। हाँ दिख रहे होंगे भाई, इसको नोट कर लो। चलो भाई, हाँ पूछा गया बालोत्रा प्रिंट है का नाम किससे जाना जाता, कि बालोत्रा प्रिंट के नाम से मुझे अजरक प्रिंट को जाना जाता। किससे जाना जाता, अजरक प्रिंट को बालोत्रा प्रिंट के नाम से जानते भाई। ऑप्शन नंबर बी, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी आप कमेंट करिए ना, बिल्कुल से बी आप सभी का आंसर आ रहा है। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने आ रहा है दोस्तों। प्रश्न देखिएगा, पटुआ की हवेली कहाँ स्थित है, बता दीजिएगा। पटुआ की हवेली कहाँ पर है, उदयपुर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, या दोस्तों झुंझुनू। सबको आंसर देना कि पटुआ की हवेली कहाँ पे। इस बार जल्दी जल्दी आंसर दो। एक बार क्लास को लाइक नहीं किया विद्यार्थी, क्लास को लाइक कर दो। और चैनल को जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं करेगा सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि पटुआ की हवेली तुम्हारे जैसलमेर में, कहाँ पे दोस्तों, जैसलमेर में। यहीं से आपसे पूछा जाए नथमल की हवेली कौन सी, नथमल की हवेली तो आपके जैसलमेर में। यहाँ से आपसे पूछा जाए सालिम सिंह की हवेली तो सालिम सिंह की हवेली भी आपके जैसलमेर में भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आप सभी के सामने कि शुष्क वन संस्थान आबरी कहाँ स्थित है। शुष्क वन संस्थान आबरी कहाँ पे स्थित है, नागौर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, या दोस्तों जोधपुर है। शुष्क वन संस्थान आबरी कहाँ पे, चलो आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर दो भाई सबको। हाँ वेरी गुड, सबका आंसर आ जोधपुर जोधपुर जोधपुर। क्या बात है, मजा आ गया भाई, दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई। बिल्कुल जोधपुर कमेंट करे ना, जोधपुर कमेंट करने वाले का सही है। आपरी पूछे चाहे आपसे काजरी पूछे, क्या दोस्तों, आपरी पूछे चाहे काजरी पूछे, दोनों के दोनों आपके कहाँ पर है, जोधपुर में भाई। कहाँ पर है, दोनों के दोनों आप सभी को बताया जोधपुर में। चलो अगला ऑप्शन है मेजा बांध कहाँ है दोस्तों, कि मेजा बांध कहाँ पे है, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर है, या दोस्तों उदयपुर है। मेजा बांध की बात हो रही है दोस्तों, और मेजा बांध आपके भीलवाड़ा में। और दोस्तों किस नदी पर है, तो मेजा बांध भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर बना हुआ। किस पर बना हुआ, कोठारी नदी पर बना हुआ भाई। बिल्कुल शानदार ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर आप सभी का सही रहेगा। अगला ऑप्शन है प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध है बेणेश्वर धाम कहाँ पर है, नवाटापुरा गांव में, देसूरी गांव में, भूमगढ़ गांव में, या इनमें से कोई नहीं। कि प्रसिद्ध है बेणेश्वर धाम गुजरे कहाँ पर है, ये आपके नवाटापुरा में। कहाँ पे दोस्तों, नवाटापुरा में। नवाटापुरा आप सभी को पता कहाँ पर है, ये आपके डूंगरपुर में दोस्तों। कहाँ पर है, नवाटापुरा आप सभी को बताएं, ये आपके डूंगरपुर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड। सभी साथियों का आंसर है, आंसर मैं सभी का देख रहा हूँ। एक बार आप सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई, क्या कर दो, लाइक कर दो। चलो अगर आप रोजाना ऐसी क्लास देखना चाहते हो ना, तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि हमारी क्लास जब भी आएगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलो अगला ऑप्शन है राजस्थान में नवाबों की नगरी किसी के नाम से जानते हैं, कि राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात शहर कौन सा, अजमेर है, भरतपुर है, टोंक है, या दोस्तों सिरोही। कि राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से गुरुजी किसे जानते हैं, या आपके टोंक को जानते भाई। किसे जानते, नवाबों की नगरी आपके टोंक को कहा जाता। ऑप्शन नंबर आपका सही रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर आप सभी का सही कमेंट करने वाले का सही। चलो अगला ऑप्शन सुवटिया लोकगीत का संबंध किसे, सुवटिया लोकगीत का संबंध किसे, ग्रास्य स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से, या भील स्त्री से। बता दो भाई, चले चले आंसर दो, सबका आंसर देना। क्यों जी, सुवटिया लोकगीत का संबंध तो हमारे किसे है, भील स्त्री से। किसे दोस्तों, भील स्त्री से भाई। सुवटिया लोकगीत का संबंध किसे रहेगा, भील स्त्री से रहेगा। बिल्कुल आपका कमेंट आ रहा है भाई, कमेंट में सबका दिख रहा हूँ, वेरी गुड। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने है, प्रश्न को ध्यान से समझना कि किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया है।
अरे भाई वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है भाई, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, ऐसे स्टार लगा दूं। चलो आंसर दो, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया है? श्रीनाथ जी का मंदिर है, भंडासा जैन मंदिर है, सांवलिया जी का मंदिर है, या दोस्तों जामेश्वर महादेव मंदिर? क्यों जी भंडासा का जैन मंदिर जो आपके बीकानेर है, इस मंदिर के बारे में कहा जाता कि पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया भाई। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने है कि लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ बास्य दुकारी कहाँ पर है? लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल है बास्य दुकारी कहाँ पर? सबको आंसर देना भाई, बताओ। नागौर है, बूंदी, बीकानेर है, या दोस्तों झालावाड़? चलो जल्दी जल्दी आंसर दो, सबको आंसर देना है। आंसर देने में ना कोई डार पीछे नहीं रखा। चलो जल्दी जल्दी आंसर दो, वेरी गुड भाई, सभी का यहाँ पे आंसर आ कि बास्य दुकारी गुरु जी ये आपके बूंदी में दोस्तों कहाँ पर है? बूंदी में। जो भी साथी बूंदी कमेंट करे ना, सही कमेंट कर दिया भाई। बूंदी कमेंट करने वाले का सबका चेहरा। बूंदी को राजस्थान की छोटी काशी कहा जाता है, क्या कहा था? राजस्थान की छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता। अगला ऑप्शन है मथेरन है, किस जिले के लिए प्रसिद्ध है? मथेरन है किस जिले की प्रसिद्ध लोककला है? जोधपुर है, चूरू, बीकानेर है, या दोस्तों उदयपुर है? कि मथेरन है किस जिले की प्रसिद्ध लोककला भाई? चलो जल्दी जल्दी आंसर दो, सभी का यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए। क्योंकि जो मथेरन है ना, ये हमारे बीकानेर की, कहाँ के दोस्तों? बीकानेर के हैं। जो भी साथी बीकानेर बता रहे, बीकानेर बताने वाले का क्या रहा? सबका यहाँ पे राइट आंसर है भाई, बीकानेर। बिल्कुल सही कमेंट कर दिया, सभी ने कमेंट कर दिया बीकानेर। चलो अगला ऑप्शन है, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता? सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता? भाकर है, बोराट है, गिरवा, या दोस्तों सांगलिया? चलो बताओ कि सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते? वेरी गुड, सबको आंसर देना। एक बार लाइक करो भाई, क्या करो? क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्यों जी सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता? कमेंट करो। और यहाँ पे आंसर है भाकर। भाकर बिल्कुल से बता रहे हो, भाकर बता रहे हो ना? हाँ भाई भाकर कमेंट कर रहे हो ना? भाकर कमेंट करने वाले का सभी का यहाँ पे सही आंसर है। चलो अगला ऑप्शन देखो कि निम्न में से कौन से जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है दोस्तों? निम्न में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है दोस्तों? गंगानगर है, ये ऑप्शन आप पढ़ लो भाई। ऑप्शन आप सभी के सामने दोस्तों कि गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, और आपका फलोदी। सारे सारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है जो 1017 किलोमीटर। कितनी रेखा है? 1017 है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। क्या रहा है? ऑप्शन नंबर ए आप सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने, बनास नदी पर कौन सा बांध है दोस्तों? बताओ भाई, जल्दी जल्दी आंसर दो, सबको आंसर देना। बनास नदी पर कौन सा बांध है दोस्तों? रामगढ़ बांध है, मेजा बांध है, बीसलपुर बांध है, या दोस्तों जोई बांध? चलो आंसर दो, सबका आंसर आना चाहिए। क्योंकि बनास नदी पर तो हमारा बीसलपुर बांध बना हुआ दोस्तों। कौन सा बीसलपुर बांध है? और बीसलपुर बांध आपके कहाँ पर? टोंक जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? टोंक जिले में। एक बार फिर से बताना चाहूंगा, अगर आप भी कर रहे हो दोस्तों पशु प्रचार की तैयारी है और आपका पशु प्रचार में सिलेक्शन लेना चाहते हो और अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, क्योंकि मुझे तो ना इस बार मेरे मम्मी पापा का सपना पूरा करना है पशु प्रचार की इस भर्ती में सिलेक्शन लेके, तो आप सभी के लिए मैंने 5000 प्रश्नों का पीडीएफ तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का पीडीएफ तैयार कर दिया, जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न की इसमें व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रत्येक प्रश्न की आपको व्याख्या मिलेगी। अगर आप दोस्तों इन अंतिम दिनों में इस 5000 प्रश्नों की पीडीएफ को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो तो मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का। याद रहे दोस्तों, इन अंतिम दिनों में आप 5000 प्रश्नों की पीडीएफ को एक बार जरूर से पढ़ लेना। अगर आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हो या मम्मी पापा के आपके सपने को पूरा करना चाहते हो ना, तो एक बार इस पीडीएफ को पढ़कर आपको जरूर एग्जाम देने जाना। गुरुजी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? इस पीडीएफ का 49 का चार्ज भाई। कितना चार्ज पीडीएफ का? 49 का चार्जर पीडीएफ मिलेगी कहाँ पर? नंबर नोट करो जल्दी से, 6367 है, 25 है, 6234। नंबर चित्र देख लो, 6367 है, 25 है, 6234। इसी नंबर पे आपको 49 का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना। क्या करना? अब फोन पे करके आपको इसी नंबर में व्हाट्सएप में उसका स्क्रीनशॉट डालना। क्या करना? आपको इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में उसका स्क्रीनशॉट डाल देना। किस नंबर पे? नंबर एक बार यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन में दिख रहे होंगे, है ना? नंबर एक बार दोबारा नोट करो, 6367 है, 25 है, 6234। इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप में उसका स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप उसका स्क्रीनशॉट डाल दोगे 5 मिनट के अंदर आप पीडीएफ मिल जाएगी। और वादा रहा मेरे दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन लेना तो एक बार पीडीएफ पढ़ना पड़ेगा। जो विद्यार्थी सिलेक्शन के हकदार या पढ़ना चाहते हैं एक बार पीडीएफ जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर दोस्तों अगला ऑप्शन देखो, प्रश्न आज का आपके कितने प्रश्न सही है दोस्तों? 20+ है, 25+ है, 30+ है, क्या 32+? तो दोस्तों आज क्लास आप कैसे लगी कमेंट बताएगा। और अभी तक भी आपने क्लास को लाइक नहीं किया ना, एक बार प्यार भरा सा कमेंट आपका जरूर से आना चाहिए। लाइक जरूर से कर दो और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करका तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगामी हमारे जितने भी क्लास है सब क्लास को आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।